योग्यता प्राप्त जितने अभ्यर्थी हैं वो उनको नियुक्ति मिल रही है। सरकार एक प्रक्रिया के तहत नियुक्ति कर रही है। बाकी जो लोग हैं, विपक्ष क्या करता है उसके काम से हम लोग को मतलब नहीं। विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है। बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। बीते दिन आपने देखा कि सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं लगातार सड़कों पे भटक रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं, मगर सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ मिलता है नहीं। कभी मुलाकात भी होती है, कभी नहीं भी होती है। इन्हीं सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर नंदन जी हैं। उनसे बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, जिस तरह से अभ्यर्थी भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा समय समय पर सरकार नियुक्तियां निकाल रही है और बड़े संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। हाल में ही नियुक्ति निकाली गई और लगभग हमको लगता है कि हज़ारों नियुक्तियां हुई है और होने वाली है। तो नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सरकार जो है अपना काम कर रही है और जो योग्यता प्राप्त जितने अभ्यर्थी हैं वो उनको नियुक्ति मिल रही है। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि नियुक्तियां नहीं हो रही। नियुक्तियां हो रही है, लेकिन नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां हो रही है। सर, अभ्यर्थियों का इल्ज़ाम भी है कि स्कूलों में पद खाली हैं, फिर वो जो है उन्हें भरा नहीं जा रहा है, जो योग है उनको नहीं मिल रहा, बैकडोर से एंट्री ज़रूर मिल रही है। नहीं, यह इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है कि जिसमें बैकडोर का कोई सवाल ही नहीं है। वो जो लोग विरोधी इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं। ये एक नियुक्ति की प्रक्रिया है और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन कोई नियुक्ति होती है। जो मापदंड है उस मापदंड पर जो आते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ये बैकडोर का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अब आपको एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आंगनबाड़ी की नियुक्ति। अब लाख लोग कुछ कहे, लेकिन जो सरकार ने एक मापदंड नियुक्ति का बना दिया तो पारदर्शी और सबके सामने है। आज तो सूचना का अधिकार भी हो गया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार एक प्रक्रिया के तहत नियुक्ति कर रही है और ऐसी जो धारणा है, मुझे लगता है कि वो धारणा ठीक नहीं है। सरकार नियुक्तियां कर रही है, एक प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां चल रही है। सर, देखा जाता है, हमेशा ये देखा जाता है कि कभी जब अभ्यर्थी रास्ते में उतरते हैं, डंडा खाते हैं, तो सारे पार्टी के लोग वहाँ मिलने जाते हैं। बीते दिन पप्पू यादव भी आए थे, चिराग पासवान भी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मिले थे, मगर जदयू और बीजेपी से कोई नहीं जाते हैं मिलने के लिए, ना ही उन्हें समझाने के लिए। ऐसा क्यों होता? स्टूडेंट ये भी मांग करते हैं, बोलते भी हैं, उनका साफ इल्ज़ाम भी है कि जदयू और बीजेपी से कभी भी लोग समझाने के लिए नहीं आते हैं, ना बताने आते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जदयू और बीजेपी की जो सरकार है वह संवेदनाओं का ख्याल रखती है और संवेदना क्या है कि इन लोगों की नियुक्ति हो जाए, तो सरकार ही नियुक्ति करती है। सरकार विपक्ष के जैसा तो काम नहीं करेगी। विपक्ष जिस तरह से काम करता है, अब मान लीजिए कि तेजस्वी यादव की बात हो तो उन्होंने तो चुनाव के पहले कह दिया था कितना लाख हम नियुक्ति दे देंगे, नौकरी दे देंगे। 10 लाख संख्या आप ही बता रहे हैं तो दे देंगे, लेकिन वह किस प्रक्रिया के तहत देंगे वो तो स्पष्ट हुआ नहीं। इसलिए सरकार जो है, सरकार उनकी नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करके उनकी नियुक्तियां कर रही है और बाकी जो लोग हैं, विपक्ष क्या करता है उसके काम से हम लोग को मतलब नहीं। विपक्ष है तो कुछ करेगा ही, वो हम लोग जो काम करेंगे उसकी आलोचना विपक्ष करेगा ही। अब एक होती है सार्थक आलोचना, तो यहाँ तो एक परंपरा है कि सार्थक आलोचना तो लोग करते नहीं हैं। व्यक्ति पर आलोचना कर देंगे, प्रोसेस पर आलोचना कर देंगे। सरकार, विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है, लेकिन विपक्ष को चाहिए कि वह यदि अपने आप को एक सार्थक रूप से कोई बात कहे तो एक बात बनती है। सरकार कृत संकल्पित है और आप देख रहे हैं कि नित्य नई नई बहालियाँ निकल रही है। और मैंने पहले भी कहा कि नियुक्ति का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही नियुक्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को शांत बैठना चाहिए, सरकार की तरफ से सबको नियुक्ति मिलेगी जो इसके योग होंगे। प्रोसेस चल रहा है,
स्टेज बाय स्टेज जैसे जैसे वैकेंसी आएगी अकॉर्डिंग टू वैकेंसी नियुक्तियां होगी। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहना था कि प्रोसेस चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि स्टूडेंट लोग जो हैं धैर्य बना के रखें, जो योग होंगे उनको नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।